नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं एक अहम खबर के साथ, जहां रायपुर पहुंचे हैं क्रिकेटर सौरभ गांगुली। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात सौरभ गांगुली ने की है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट स्टेडियम की तारीफ यहां पर सौरभ गांगुली ने की और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर सीएम साय से मुलाकात की तस्वीरें सौरभ गांगुली की आपको यहां हम दिखा रहे हैं। युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, इस मुलाकात के पीछे का क्या एजेंडा था, कितनी देर मुलाकात चली है, क्या बातें हुई हैं, सब कुछ बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए जो पूर्व क्रिकेटर हैं और इसके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं सौरभ गांगुली बीसीसीआई के, वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्होंने मुलाकात की है और विष्णुदेव साय ने बताया है कि वो खुद बहुत क्रिकेट के प्रेमी हैं, शौकीन हैं। जब गांव में रहते थे तो खुद लकड़ी का बेड बना करके खुद क्रिकेट खेलते थे। तो इस पर उन्होंने सौरभ गांगुली ने उनसे पूछा था कि क्या वो कभी कोलकाता गए हैं स्टेडियम पे। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, जब केंद्रीय मंत्री थे तो इस दौरान कलकत्ता जाते थे, स्टेडियम भी गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यही है कि सौरभ गांगुली ने रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सहित वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम की जमकर तारीफ की है। और ये इससे पहले भी रायपुर के जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैचों का आयोजन हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि खेल के लिहाज से और इतने बड़े जो खिलाड़ी हैं वो अगर यहाँ पर आते हैं और छत्तीसगढ़ की क्रिकेट खेल से जुड़ी अधोसंरचना की अगर तारीफ करते हैं तो बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर में संभागीय समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बैठक ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ ये समीक्षा बैठक ली जा रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते, वीडी शर्मा बैठक में मौजूद हैं। संभाग के मंत्री और जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हैं। योजनाओं पर प्रेजेंटेशन देंगे अधिकारी। बैठक के बाद सीएम की जन आभार रैली भी प्रस्तावित है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बैठक ले रहे हैं, संभागीय समीक्षा बैठक, जिसमें मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और बैठक के बाद सीएम की जन आभार रैली भी होनी है। पुलिस प्रशासन की समीक्षा बैठक यहां पर की जा रही है और फग्गन सिंह कुलस्ते, वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। संभाग के मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हैं। अधिकारी योजनाओं पर प्रेजेंटेशन भी यहां पर देंगे और उसके बाद सीएम की जन आभार रैली यहां होनी है। पवन पटेल हमारे सहयोगी जबलपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, अभी बैठक को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल अपर्णा, जबलपुर में बैठक शुरू हो गई है। तकरीबन आधे घंटे पहले सीएम यहां कलचुरी होटल पहुंचे थे, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम जनप्रतिनिधि और संभाग के अधिकारी भी यहां पर पुलिस विभाग के मौजूद हैं और कानून की समीक्षा की जा रही है। जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, अपराधों की समीक्षा की जा रही है, जो लंबित अपराध है उनके निराकरण के लिए और महिला सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर इस बैठक में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हो सकता है कि पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी जाए और साथ ही कानून का पालन कराने के लिए जो तमाम आवश्यक निर्देश हैं वो भी दिए जाएंगे। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी अंदर से आई है वो ये है कि अभी सभी जिलों की कानून की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है, साथ ही उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार जबलपुर पहुंचे और जबलपुर में कैबिनेट बैठक, संभागीय समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था की बैठक ले रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस बैठक को, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे बैठक जब खत्म हो जाएगी अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान के बंगले की, जिसे नया नाम शिवराज सिंह चौहान के बंगले को मिल गया है। तो शिवराज सिंह चौहान के बंगले का नाम मामा का घर, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, B874 ये बंगले का एड्रेस है और इस पर अब जो प्लेट लगी हुई है मामा का घर आप देख पा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और मामा का घर से नाम दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह नया बंगला मिला है और देखिए जो उनकी छवि पहले से ही जब भी मंच से किसी को संबोधित करते थे तो कहते थे कि मैं मामा हूं बहनों का, और ऐसे में अब ये मामा का घर से नाम दिया गया है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, भले ही मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं प्रदेश के, लेकिन मामा तो हैं और इसीलिए घर की ये प्लेट जो लगी है घर के बाहर खास हो जाती है।
बिल्कुल। देखिए, आज एक सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो नया बंगला है उस पर आज उन्होंने बाहर नेम प्लेट लगी है, वो मामा का घर। तो कहीं ना कहीं कल एक सीएम का एक बयान भी आया था, अगर जिसमें कहा भी गया था कि भाई और मामा तो रहेगा और वनवास भी होता है तो कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का हमेशा वो एक्टिव रहते हैं और लगातार देखने में आया, जब 2018 में भी बीजेपी की सरकार नहीं आई थी और कांग्रेस सरकार बनी थी तो करीब 15 महीने का कार्यकाल ऐसा रहा था जब वो एक सीएम थे, लेकिन लगातार सक्रिय रहे थे, लोगों के बीच जाना, रोज आंदोलन से लेकर धरने तक। तो उसी तरह का अभी भी एक अगर देखा जाए तो रुख ऐसा ही नजर आ रहा है कि शिवराज लगातार सक्रिय, और उन्होंने घर के आगे भी, क्योंकि वो यहाँ मध्य प्रदेश में मामा नाम से लोकप्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसे मामा का घर नाम देकर एक इमोशनल जो टच होता है, जो अपने जो लोगों से, बहनों से या भांजियों से, उसको कनेक्ट करके इस तरह नाम दिया है कि मामा का घर है ये। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय हैं और कुछ ना कुछ उनके एक बातों से भी, बयानों से भी दिख रहा है कि थोड़ा सा वो दुखी भी हैं। उन्होंने ये कहा भी कि राज तिलक की तैयारी थी लेकिन कभी वनवास भी होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक भावनाएं भी बाहर आ रही है, वो भावुक भी हो रहे हैं लगातार। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं लगातार। जो लाडली बहना, वो महिलाओं में उनकी लोकप्रियता है, तो वो एक इमोशनल जो संवाद है वो लगातार जारी रखना चाहते हैं। इस तरह से इस बंगले के नाम से भी एक मैसेज जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले सीहोर के बुधनी में उस समय भावुक हो गए जब लाडली बहनें उनसे मिलने पहुंची। बुधनी के शाहगंज में कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। रो रही लाडली बहनों को ढांढस बंधाते समय भावुक हुए पूर्व सीएम ने कहा कि सीएम का पद तो आता जाता है, लेकिन मामा और भाई का पद उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। उन्होंने कहा कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाने में भी कोई बड़ा उद्देश्य होगा। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। बढ़ते हैं आगे। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं एक बार फिर और कहा कि कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को पहले ही पता चल जाता है। दिग्विजय सिंह ने कहा वीवीपैट पर्चियों से काउंटिंग कराए, मतदान के बाद पर्ची देखने का अधिकार नागरिकों को है। बीजेपी को कैसे पता चल जाता है कि कितनी सीटें उसे मिलेंगी? और एक बार फिर ईवीएम पर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। मतदाताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो होगा सो देखेंगे। और हमारी मांग क्या है? अरे हमारा वोट हमारे हाथ में दे दो तो हम उसको देख के डाल दें। पहले उन्होंने 2014 में क्या दिया था? बहुमत 2072 पे आता, 284 आए। फिर कहा था 300 पार, 303 आए। अब कह रहे हैं 400 पार। अब अगली उसके बाद कह देंगे 542। खंडवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दावत में प्रतिबंधित मांस पकते मिला है। 10 किलो प्रतिबंधित मांस को फ्रिज से जब्त किया गया। जावर थाने के मुंदवाड़ा का मामला है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो 10 किलो प्रतिबंधित मांस यहां पर फ्रिज से जब्त किया गया है और जावर थाने के मुंदवाड़ा का ये मामला है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जावर थाने का मुंदवाड़ा गांव है। यहाँ पर थाना प्रभारी को सूचना मिली थी यहाँ से कि शबनम भी हैं, उनके घर पे गोवंश का जो है मांस है वहाँ पे, उसको पकाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ वहाँ गए थे और जाकर के उस सूचना की तस्दीक की है और आपराधिक प्रकरण इसमें गोवंश प्रतिषेध अधिनियम का दर्ज किया गया है और कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी को राउंड अप किया गया है। यासिरा भी हैं 19 साल की और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।
भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के निर्देश के बाद एक्शन हुआ है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। थानों की नए सिरे से सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। 31 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट। आबादी अपराध को देखते सीमा होगी निर्धारित।